हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाइरल एकेडमी। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। सो बेसिकली ये अलजेब्रा का पार्ट है क्लास 12th में। तो जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा रहेगा मैट्रिसेस। एंड उसके बाद से नेक्स्ट सीरीज जब हम बनाएंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में यानी कि इस वीडियो में हम मेनली मैट्रिसेस को देखने वाले हैं। और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इस पूरी सीरीज़ में कवर करेंगे और आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसका वेटेज कितना है। तो ये दोनों चैप्टर मिला के बोर्ड में हमारे 10 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आप ऐसे समझ सकते हैं 6 मार्क्स मैट्रिसेस से आ जाएगा और 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक डिटर्मिनेंट से आ सकता है। या हो सकता है कि उल्टा हो जाए, यानी कि 4 मार्क्स का आपसे पूछ लिया जाए मैट्रिसेस से एंड 2+4 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए डिटर्मिनेंट से। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यानी कि हम कॉन्सेप्ट्स को पूरा कवर करेंगे ताकि जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में आ रहे हैं उसको इजीली समझ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ है जिसे हमें समझना पड़ेगा कि रोज़ क्या होते हैं एंड कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि ये एक रो में है, ये दूसरा रो होता है, ये तीसरा रो होता है, लाइक दिस। आपने देखा होगा कि सब कोई एक रो में बैठो। कई बार लोग टीचर बोलते हैं स्टूडेंट को कि सबको एक एक रो बना लो ऐसे। ठीक है, उसी तरीके से अगर बोले तो कभी कभी बोलता है कोई कि कॉलम्स में खड़े रहो। तो एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये, इस तरीके से। तो रोज़ एंड कॉलम हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये एग्जैक्टली मैट्रिसेस जो है वो इन्हीं का एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है होता है। यानी कि मान लीजिए एक रो यहाँ पे हो गया, एक रोज़ यहाँ पे हो गया, ऐसे रोज़ हैं या फिर ऐसे कॉलम्स हैं। तो अगर इन्हीं को हम एक प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंज कर दें तो वो हमारा हो जाता है मैट्रिसेस। तो एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन बोले, वो क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इसको क्या बोलेंगे हम, मैट्रिक्स। राइट। तो ये एक मतलब बहुत सिंपल सा समझने के लिए मैंने बताया। अगर हम इसको और ज़्यादा रियल एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो आपने देखा होगा, आई थिंक सभी लोग कभी ना कभी तो स्टेशन पे तो गए ही होंगे। तो स्टेशन पे एक डिस्प्ले बोर्ड आता है। इस साइड आपका रहता है क्या, ट्रेन का नाम रहता है। इस साइड लीजिए ट्रेन का नाम या फिर नंबर मान लेते हैं। इस साइड उसका रहता है अराइवल। यहाँ होता है क्या, डिपार्चर। और ये होता है प्लेटफॉर्म। मान लीजिए कि एक कॉलम ये है। तो अब देखिए इस टेबल को ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो गया, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, ये 4 कॉलम हो गया। तो जो भी आपको वर्टिकली दिखता है, वर्टिकल वर्टिकल, उसको हम कॉलम बोलते हैं। अब इसमें रो क्या होगा, एक ये रो हो गया, यानी कि एक वैल्यू कुछ यहाँ पे आ जाएगी, दूसरी यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे। तो मान लीजिए एक ट्रेन नंबर आपका 1 है, ये सुबह के 1 बजे आती है, 2 बजे जाती है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है। ठीक है, तो सिंपल समझने की कोशिश करिए। तो ये जो पूरा एक, ये और ये, इसको हम बोलेंगे रो। ये हो गया आपका रो 1, ये पहला रो हो गया। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे को समझ लीजिए। मान लीजिए दूसरा है ट्रेन नंबर 2, ये 2 बजे आती है, 3 बजे जाती है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आती है। तो ये हो गया आपका रो 2। उसी तरीके से लास्ट वाला भी अगर हम समझे तो सेम उसी पैटर्न पे समझते हैं, ये हो गया आपका रो 3। तो आपने इस एग्जाम्पल से बस दो चीज़ें समझने की कोशिश करनी है। एक क्या होता है, कोई भी रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो या एक्सप्रेशन हो, हम क्या कर सकते हैं उसको इन फॉर्म ऑफ रो कॉमा कॉलम, सॉरी रो क्रॉस कॉलम में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हुआ। इसी तरीके से
क्रिकेट में भी आप देख सकते हैं, एक तरफ सारे प्लेयर्स का नाम लिख दीजिए, दूसरी तरफ में क्या होगा, उन्होंने कितना स्कोर बनाया, यहाँ प्लेयर्स हो गए, स्कोर बनाया और कितने विकेट्स लिए। ठीक है, तो मान लीजिए आपका एक प्लेयर 1 था, उसने 10 रन बनाए और विकेट लिए 5। ये मान लीजिए जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं। उसी तरीके से आपके विराट कोहली हो गए, इन्होंने बनाया 100 रन, विकेट लिया 0। तो देखिए ये एक नॉर्मल सा सिनेरियो हुआ जैसे कि क्रिकेट का। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया किसका, ट्रेन का, ट्रेन या स्टेशन कह लीजिए। तो इन इन सभी चीज़ों को हम क्या कर पा रहे हैं, एक टेबल में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, राइट। अगर आप समझने की कोशिश करिए तो अगर हम इन दोनों प्रॉब्लम को हमने क्या किया, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन किया, और अलग अलग भी तरीके हैं, उसी में से एक तरीका होता है मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना। तो हम इसी चीज़ों को मतलब ज़्यादा और भी डिटेल में पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारा लेक्चर प्लान कैसे रहेगा, तो आपको बेसिक समझ में आया है कि मैट्रिसेस होता क्या है, ठीक है। तो उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, देन हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, एंड इसको देखने के बाद से हम ऑपरेशंस देखेंगे, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो कुछ इसमें से भी प्रॉपर्टीज निकल के आएंगी जो कि हम डिटेल में सभी चीज़ों को देखेंगे। तो ऑपरेशंस में क्या क्या आएगा, एडिशन आ जाएगा, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। सो बेसिक जो ऑपरेशंस हम नंबर सिस्टम पे सीखे हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ मैट्रिसेस पे भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्चुअली हम चीज़ों को देखेंगे। और अगर आपने प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से देख लिया तो मान के चलिए कि आपके 2 मार्क्स तो एकदम क्लियर हैं, वो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और ये चैप्टर टोटली बहुत ही इजी चैप्टर होता है, मतलब इसमें से स्टूडेंट बिल्कुल भी गलत नहीं करते हैं और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर होता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके टाइप्स, मैट्रिसेस के टाइप्स क्या हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चंस हो, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर। धन्यवाद।